नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने कमाल के आइडिया को असलियत में बदलना चाहते हैं? तो चलिए, आज हम आईओटी की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। हमारा गोल बहुत सिंपल है, अपने ईएसपी डिवाइस को ऑनलाइन लाना और उसका नेटवर्क एड्रेस पता करना। यही वो चाबी है जो आपके प्रोजेक्ट्स में सच में जान डाल देगी। तो देखिए, आपके हाथ में ये एक पावरफुल ईएसपी बोर्ड है जिससे कुछ भी बन सकता है। एक स्मार्ट होम डिवाइस से लेकर एक वेदर स्टेशन तक, कुछ भी। पर जब तक हम ये नहीं जानते कि नेटवर्क पर इससे कनेक्ट कैसे होना है, तब तक ये एक बंद दरवाजे जैसा है और उस दरवाजे को खोलने के लिए हमें एक बहुत खास चाबी चाहिए। और वो चाबी क्या है? वो है इसका आईपी एड्रेस। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है दोस्तों, ये आपके डिवाइस से बात करने का, कम्युनिकेट करने का रास्ता खोलता है। तो चलिए मिलकर इसे ढूंढते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो आपके वाईफाई से जो भी डिवाइस कनेक्ट होता है, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो या फिर अपना ये ईएसपी बोर्ड हो, उसे नेटवर्क पर एक यूनिक, एक खास एड्रेस मिलता है। यही आईपी एड्रेस है जो डिवाइसेस को एक दूसरे को ढूंढने और आपस में बात करने में मदद करता है। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है घर का पता। सोचिए, जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है ताकि कोई लेटर या पैकेज सही जगह पहुंचे, ठीक वैसे ही आपके ईएसपी बोर्ड का एक आईपी एड्रेस होता है ताकि डेटा उस तक पहुंच सके। है ना सिंपल? ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं असली काम पर, प्रैक्टिकल पर। सब कुछ शुरू होता है आर्डिनो कोड को तैयार करने से। यहीं पर हम अपने डिवाइस को बताएंगे कि भाई नेटवर्क से कनेक्ट कैसे होना है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, हमें अपने ईएसपी बोर्ड को अपने वाईफाई का नाम, मतलब कि एसएसआईडी और पासवर्ड बताना होगा। बस कोड में जहां योर वाईफाई नेम और योर वाईफाई पासवर्ड लिखा है, वहां अपने वाईफाई की डिटेल्स डाल दीजिए। बस इतना ही करना है। अब आता है असली हीरो, ये छोटा सा कोड। देखिए, wifi.localip, यही है वो मैजिक। जैसे ही आपका ईएसपी वाईफाई से कनेक्ट होता है, ये कमांड फौरन उसका आईपी एड्रेस पकड़ लेता है और serial.println उसे हमारी आंखों के ठीक सामने प्रिंट कर देता है। कोड तो रेडी है, तो अब हम उस आहा मोमेंट के लिए तैयार हैं जिसका इंतजार था, अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस ढूंढने का। ये वो पॉइंट है जहां सारी मेहनत रंग लाएगी। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। स्टेप 1, अपना कोड बोर्ड पर अपलोड कर दीजिए। स्टेप 2, आर्डुइनो आईडीई में सीरियल मॉनिटर खोलिए। ये समझ लीजिए आपके ईएसपी बोर्ड से आने वाले मैसेजेस के लिए एक विंडो है। और स्टेप 3, पक्का कर लें कि बॉड रेट 11520 पर सेट है ताकि हमें सब कुछ एकदम क्लियर दिखे। सीरियल मॉनिटर को ढूंढना बहुत आसान है। आर्डुइनो आईडीई में ऊपर राइट कॉर्नर में ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा आइकन दिख रहा है ना, बस उस पर क्लिक करना है और बस हो गया काम। और ये देखिए, जैसे ही आपका बोर्ड कनेक्ट होगा, वाईफाई कनेक्टेड मैसेज के ठीक नीचे आपको अपना आईपी एड्रेस दिख जाएगा। यही है वो चाबी जिसकी हमें तलाश थी। इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए क्योंकि असली मजा तो अब शुरू होगा। तो अब जब चाबी हमारे हाथ में है, मतलब आईपी एड्रेस मिल गया है, तो फाइनली हम उस दरवाजे को खोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस एड्रेस को यूज करके हम अपने ईएसपी बोर्ड पर चल रहे वेब सर्वर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये स्लाइड सब कुछ जोड़ देती है। देखिए, जो आईपी एड्रेस हमें सीरियल मॉनिटर में मिला था, उसे सीधे अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करना है। जी हाँ, ये इतना ही सिंपल है। जैसे ही आप वो आईपी एड्रेस अपने ब्राउज़र में डालकर एंटर प्रेस करते हैं, आप सीधा अपने ईएसपी बोर्ड से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अगर आपको वेब पेज दिख गया तो बहुत बहुत बधाई, आपका डिवाइस अब नेटवर्क पर लाइव है और आपके कमांड्स का इंतजार कर रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें पहली बार में काम नहीं करती, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उन्हें जल्दी से फिक्स करने के तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हमेशा डबल चेक कीजिए, क्या आर्डुइनो आईडीई में सही बोर्ड और कॉम पोर्ट सिलेक्टेड है? क्या सीरियल मॉनिटर का बॉड रेट 11520 पर है? अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो एक बार बोर्ड पर जो रीसेट या ईएन बटन है उसे दबाकर देखिए। और हाँ, एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक भी कनेक्शन को रोक सकती है, तो अपने एसएसआईडी और पासवर्ड को ध्यान से दोबारा चेक कर लें। तो लीजिए, आपका डिवाइस अब ऑनलाइन है और दुनिया से कनेक्ट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली सवाल तो अब यह है, अब जब ये पावर आपके हाथ में है, तो आप अगला प्रोजेक्ट क्या बनाना चाहेंगे? सोचिए, आप क्या क्या बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है।